हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.3 एक्सरसाइज का 4th पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी हुई है, तो पहले बना लेते हैं। फिगर में हमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है और उसके अंदर एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है ओ ए बी सी या क्यू और पी। इस तरीके से हमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए स्क्वायर ओ ए बी सी एक स्क्वायर है इन सब्सक्राइब इन ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है ओ बी क्यू। इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है इस क्वाड्रेंट के अंदर। इसके अंदर हमें दिया हुआ है एक क्वाड्रेंट, इसमें ओ ए हमें दिया है 20 सेंटीमीटर और हमें पाई दी हुई है 3.14। पाई हमें दी हुई है 3.14। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और ये एरिया हमारा शेडेड एरिया है। तो इस एरिया को हमें निकालना है। तो ये हमारा सारा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के अंदर हमें स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो O को B से हम मिला देते हैं, ये हमारे क्वाड्रेंट की बन जाती है रेडियस और OA हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसकी हाइपोथेसिस हम √2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो हमारे क्वाड्रेंट की रेडियस आ जाएगी 20√2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी रेडियस आ जाती है। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई हमें दी हुई है 3.14 इंटू आर हमें दी हुई है 20√2 इंटू 20√2। यहाँ से हमारे पास √2 इंटू √2 हमारा 2 हो जाता है। इस 2 से हम 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़ा 4। 2 से हम 20 को कट करेंगे 10। उसके बाद हम ये पॉइंट कट करके यहाँ पे लगा देंगे 10। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 0 से इससे 0 कैंसिल। 314 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाता है क्वाड्रेंट का एरिया। तो इसके बाद हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमारे पास साइड दी हुई है 20 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं हम। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। तो यानी कि आ जाएगा 20 इंटू 20, तो आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आ जाता है स्क्वायर का एरिया। उसके बाद हम क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया हमारा था 628, तो 628 यहाँ पुट कर देंगे माइनस स्क्वायर का एरिया था 400। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसिक्वेंट सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O। इफ AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में हमें दिया हुआ है एक सेक्टर इस तरीके से। इसकी हमें ये वाली साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ये पूरी हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री दोनों के लिए, 7 वाले के लिए भी और 21 वाले के लिए भी। यहाँ पे दिया हुआ है हमें OAB। तो ये वाला एरिया शेडेड एरिया यही हमें निकालना है। तो ये इस पूरे में से अगर हम ये छोटे वाला सेक्टर माइनस कर दें तो हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर पहले हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर का एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई हमारी होगी यहाँ पे 22/7। आर हमारी होगी, लार्ज सर्कल की आर है हमारी 21, यहाँ पे लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 21
सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर पुट करते हैं 21 इंटू 21, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री डिवाइड बाय 360। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ गया। फिर यहाँ से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ से इस 3 से हम यहाँ पे 12 को कट कर देते हैं, 4 पे कट जाएगा। तो उसके बाद 4 2 जा 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब हम क्या करेंगे, 21 इंटू 11 करते हैं तो हमारा आ जाता है 1 3 2, 231 डिवाइड बाय 2 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा एरिया आ जाता है। तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते थे, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 इंटू आर हमें दी हुई है 7, यहाँ पे लिख लेते हैं आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसको पुट कर देते हैं 7 इंटू 7, थीटा हमारा वही रहेगा 30 डिग्री, 30 डिवाइड बाय 360। इसको कट करके सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 77 डिवाइड बाय 6। इसको अगर हम पॉइंट्स, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाता है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। शेडेड एरिया निकाल लेते हैं। शेडेड एरिया के लिए हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो यहाँ पे लार्ज सेक्टर का एरिया है 115.5 माइनस स्मॉल सेक्टर का है 12.83। दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन में हमें दिया है इन अ फिगर, एक फिगर दी हुई है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। इस टाइप से एक फिगर दी है, एक ट्रायंगल, यहाँ से क्वाड्रेंट और यहाँ से सेमी सर्कल। यहाँ पे दिया हुआ है हमें ABC। तो ये एरिया हमारा शेडेड एरिया, यही हमें निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड द सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद द BC एज अ डायमीटर। BC को डायमीटर लेके इसने एक सेमी सर्कल बनाया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो हमारा शेडेड एरिया वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले जो भी हमें फिगर नज़र आ रही हैं उन सभी फिगर्स का एरिया हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें ट्रायंगल दिख रहा है, एक क्वाड्रेंट दिख रहा है और एक सेमी सर्कल दिख रहा है। तो हम तीनों का एरिया पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एच। तो ये हमारा बेस और एच इसमें सेम रहेगा 14। 1/2 इंटू 14 इंटू 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। यहाँ से कट कर लेते हैं। 14 इंटू 7 अगर हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। तो उसके बाद हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ तक हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा क्वाड्रेंट है। यहाँ से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/4 इंटू पाई हमारी 22/7 इंटू आर। आर हमें दी हुई है क्वेश्चन में 14 इंटू 14। यहाँ से कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 22 इंटू 7 करते हैं तो हमारा आ जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेंट का एरिया था। तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए हमारे पास कोई रेडियस नहीं दे रखी, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये 14 और 14 किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो उसकी हाइपोथेसिस हो जाती है √2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा ये आ जाता है 14 √2
और ये हमारा सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर आ जाता है 14√2, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो हमारी रेडियस आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। हाफ कर देते हैं इसकी, तो हमारी रेडियस आ जाती है। उसके बाद हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 पाई हमारी 22/7 इंटू आर हमारी 7√2 इंटू 7√2, 7 से 7 कैंसिल, √2 हमारा होता है 2 और इस 2 से हमारा ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो हमारा बचता है 22 इंटू 7 जो कि होता है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे तीनों एरिया निकल जाते हैं। आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं शेडिड एरिया हमें निकालना है। तो शेडिड एरिया के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें दे रखा है ट्रायंगल प्लस अगर हम सेमी सर्कल जोड़ते हैं तो हमारी यहाँ से ट्रायंगल और सेमी सर्कल अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी ये पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। और पूरी फिगर में से अगर हम यहाँ से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दें तो हमारा शेडिड एरिया बच जाएगा। ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल कर लेते हैं, ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल, उसमें से हमें माइनस पूरी फिगर का आ जाता है, इन दोनों को जोड़ के उसमें से हमें माइनस करना है क्वाड्रेंट का एरिया, तो माइनस क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू हम यहाँ से देख के पुट कर लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया था 98, सेमी सर्कल का एरिया हमारा है 154 अभी हमने निकाला, क्वाड्रेंट का एरिया भी हमारा क्या है 154। तो यहाँ से 154 माइनस 154 जीरो हो जाएगा और ये हमारा बच जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन इन फिगर। एक फिगर दी हुई है तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमें इस तरीके से एक डिज़ाइन दिया हुआ है, इस डिज़ाइन का एरिया ही हमें निकालना है। और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड्स दी हुई हैं। तो आगे हमें दिया हुआ कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट, यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट हैं ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। और जो 8 सेंटीमीटर है वो हमारे क्वाड्रेंट की ये रेडियस भी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा जो स्क्वायर है उसके अंदर जो डिज़ाइन है उसका एरिया हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं साइड हमारी होगी 8 सेंटीमीटर और हम स्क्वायर का एरिया पहले निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हमें दिख रहा है कि इसको छुपाएं तो ये क्वाड्रेंट है और अगर हम इसको यहाँ तक ये क्वाड्रेंट है और अगर हम इसको छुपाएं तो ये ऊपर से हमारा एक क्वाड्रेंट ये है। तो हमारे पास 2 क्वाड्रेंट है इसके अंदर। तो इन 2 क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है। तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 2 क्वाड्रेंट है तो इंटू 2 कर देंगे और अगर हम इसको कट करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो हमारा 1/2 इंटू पाई होगी हमारी 22/7 इंटू आर हमें दिया हुआ है 8 इंटू 8। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो हम यहाँ से करते हैं 22 इंटू 4 इंटू 8 तो हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा आ जाता है 704 डिवाइड बाई 7 इनको सोल्व करके। तो इसके पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया आ जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अगर हम देखें कि 2 क्वाड्रेंट हैं, 2 क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया 2 टाइम्स आ चुका है और इन दोनों को जोड़ के अगर हम पूरे में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो ये एरिया हमारा बच जाएगा जो कि हमारे डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिज़ाइन एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू पहले क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा था 704/7 माइनस स्क्वायर का एरिया हमारा 64, इसमें से माइनस कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा आता है 7, 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा 704 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 7 4 जा 28 2 7 44 इक्वल टू, इनको हम माइनस कर लेते हैं, 704 माइनस 448 इज इक्वल टू 652 डिवाइड बाई 7, 256 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो आ जाता है 7 3 जा 21 3 4 7 6 जा 42 4 7 5 जा 35 7 7 जा 39 49, तो हमारा आ जाता है 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा एरिया आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपका 12th चैप्टर कंप्लीट होता है। 12th चैप्टर की सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सभी वीडियो का लिंक दे दूंगी। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।